आज का अध्याय है साथियों, कैसे करें ध्यान। ध्यान कैसे करें, इस विषय पर हम सब लोग खूब गहराई से विचार करें, चिंतन मनन करें, ध्यान पूर्वक सुने और सुन करके इसको अपने जीवन में उतारने का अभ्यास करें। भाव हो कि आज हम ध्यान के मर्म को समझ सकें। सब लोग ध्यान से सुनेंगे और यदि किसी के मन में कोई प्रश्न होगा तो आप ध्यान इस अध्याय के बाद आप उसको पूछ भी लेंगे। हम पढ़ना प्रारंभ करते हैं। ध्यान क्या है, ध्यान कैसे करें, ध्यान करने की सबसे अच्छी विधि क्या है, ध्यान कितने समय तक करना चाहिए, क्या आंखें बंद करके ईश्वर का स्मरण करना ही ध्यान है, क्या किसी आसन विशेष में बैठकर किसी वस्तु, व्यक्ति या बिंदु पर मन को एकाग्र करना ध्यान है, आदि अनेक प्रश्न साधकों एवं जिज्ञासुओं के मन में उठते हैं। वास्तव में ध्यान ईश्वर प्राप्ति का, ईश्वर की अनुभूति का, परमानंद की प्राप्ति का एक श्रेष्ठ साधन है। ध्यान की कई विधियां हैं और उन सब का उद्देश्य एक ही है, ईश्वर की अनुभूति व परमानंद की प्राप्ति। ऐसे इसे महसूस करें कि जैसे पूर्णिमा का चांद अपने संपूर्ण स्वरूप में चमक रहा है, वह समुद्र की सतह पर प्रतिबिंबित हो रहा है, पर समुद्र में उठ रही ऊंची ऊंची लहरों पर चंद्रमा का प्रतिबिंब टिक नहीं पा रहा है, स्थिर नहीं हो पा रहा है। फलस्वरूप हम उसके संपूर्ण स्वरूप का, सौंदर्य का दर्शन, दिग्दर्शन नहीं कर पा रहे। पर अचानक जैसे ही समुद्र में उठने वाली ऊंची ऊंची लहरें कुछ पल के लिए शांत होती हैं, वैसे ही चंद्रमा अपने संपूर्ण सौंदर्य स्वरूप में दिखने लगा और उसके इस अप्रतिम अनुपम सौंदर्य को देखकर कोई भी हो आनंदित, आह्लादित, प्रफुल्लित हुए बिना नहीं रह सकेगा। इसी तरह से यह भी सत्य है कि हमारी आत्मा में भी परम पिता परमात्मा का वास है। पर प्रश्न उठता है कि अपनी आत्मा में ही विराज रहे परमात्मा की हमें अनुभूति क्यों नहीं हो पाती। ऐसा इसलिए क्योंकि हमारे मन में, हमारे चित्त में भी ऊंची ऊंची लहरें उठती हैं। हमारे मन में इच्छाओं की, विचारों की, भावनाओं की, वासनाओं की, कामनाओं की ऊंची ऊंची लहरें उठ रही हैं। उन लहरों के कारण ही हमें अपने ही भीतर विराजमान परमात्मा के होने की अनुभूति नहीं हो रही। अतः विभिन्न पूजा पद्धतियों व ध्यान की विधियों का एक ही उद्देश्य है, मन में उठ रही उन सभी लहरों को शांत कर लेना, समाप्त कर लेना। कितना सुंदर भाव है साथियों। निश्चित रूप से योगस चित्त वृत्ति निरोधः, हम अपने चित्त की वृत्तियों को, हम अपने मन को यदि शांत कर लें तो वास्तव में ऊंची ऊंची लहरें उठना शांत हो जाएंगी। मन शांत होते ही परमात्मा का दिग्दर्शन होने लगेगा। अब तक जिन साधकों को, तपस्वियों को, योगियों को, ऋषियों को ईश्वर की अनुभूति हो सकी, परम आनंद की अनुभूति हो सकी, वह इसलिए हो सकी क्योंकि वे मन के पार चले गए। वे मन की लहरों को पार कर सके, वे चित्त में उठने वाली लहरों को शांत कर सके, समाप्त कर सके। ध्यान मन की लहरों को शांत करना है, चित्त की लहरों को शांत करना है, मन को इच्छाओं से मुक्त करना है, विचारों से मुक्त करना है, वासनाओं से मुक्त करना है, संस्कारों से मुक्त करना है, मन को ख्यालों से खाली करना है। मन के इच्छाओं, वासनाओं, विचारों, भावों, संस्कारों से मुक्त होते ही, अर्थात मन के समाप्त होते ही उसी पल हमारे अंतस में, हमारी आत्मा में समाधि की महान घटना घट जाती है। हमें हमारी आत्मा में ही प्रकाश रूप परमात्मा के दर्शन होने लगते हैं। हमारे अंदर आनंद का अजस्त्र स्रोत फूट पड़ता है। हमारा अंतस ईश्वरीय आलोक से आलोकित हो उठता है। यह ऐसा आनंद है जो अवर्णनीय है, अलौकिक है, अद्वितीय है, अनुपम है। यह परम आनंद हमारी आत्मा से ही प्रस्फुटित होता है।
क्योंकि हम स्वयं भी सतचित आनंद स्वरूप परमात्मा से बने हैं। हम स्वयं भी उन्हीं परमात्मा के अंश हैं जो आनंद स्वरूप हैं। यह हमारी अपनी ही चेतना है जो ईश्वरीय चेतना से जुड़कर स्वयं भी सच्चित आनंद स्वरूप परमात्म स्वरूप हो जाती है। अब प्रश्न यह उठता है कि ध्यान की शुरुआत कहां से और कैसे करें। इसकी शुरुआत हम निस्संदेह एकाग्रता से कर सकते हैं। हम जो भी कार्य करें उसे एकाग्र चित्त होकर करें। यदि हम भोजन पर बैठे हैं तो उस समय हमारी पूरी एकाग्रता भोजन में ही होनी चाहिए। यदि हम खेल रहे हैं तो हमारी पूरी एकाग्रता खेल में ही होनी चाहिए। यदि हम पढ़ रहे हैं तो हमारी पूरी एकाग्रता पढ़ने में ही होनी चाहिए। यदि हम सो रहे हैं तो हमारी पूरी एकाग्रता सोने में ही होनी चाहिए। इससे हमारा मन अधिक एकाग्र और संवेदनशील होता जाएगा, ध्यान के अनुकूल होता जाएगा। हम भोजन की टेबल पर बैठे भोजन कर रहे होते हैं और राजनीति तथा अन्य विषयों की चर्चाएं भी चल रही होती हैं। हम स्नान कर रहे होते हैं और अन्य विषयों पर विचार भी कर रहे होते हैं। यह ठीक नहीं, क्योंकि इससे मन की एकाग्रता क्षीण पड़ती है। हम जिस काम को करें उसमें पूर्णतः एकाग्र हो जाएं। भोजन करते समय, खेलते समय, सोते समय सिर्फ उसी एक विषय में सोचें। यदि हम सुबह धूप में बैठे हैं तो हम सूर्य की किरणों को यूं महसूस करें मानो इन किरणों के माध्यम से सूरज ने अपने हाथ हम तक फैला दिए हैं, मानो सूरज हमें स्पर्श कर रहा हो। हमारे चेहरे पर पड़ती सूरज की गुनगुनाती धूप हमारे हृदय को आंदोलित करने लगी। हम चलते हुए हवा के स्पर्श को महसूस करें मानो हवा के झोंकों ने हमारे संपूर्ण अस्तित्व को छू लिया हो। यदि हम बर्फ को स्पर्श करें तो ऐसा महसूस करें मानो हमारा संपूर्ण अस्तित्व, हमारा संपूर्ण प्राण ही उसे स्पर्श कर रहा है। यदि हम सरोवर या नदी में उतरकर स्नान करें तो ऐसा महसूस करें कि ब्रह्म ने ही जल का रूप धारण कर लिया है और उसमें डूबकर व भीगकर हमारे रोम रोम पुलकित हो रहे हैं। यदि कभी हम वृक्ष के किनारे बैठे हैं या वृक्ष से टिककर बैठे हैं तो पूरे शरीर में वृक्ष के स्पर्श को महसूस करें, उसके साथ एकात्म हो जाएं। इससे हमारी इंद्रियां धीरे धीरे संवेदनशील होती जाएंगी और हम बड़ी आसानी से अपने भीतर प्रवेश कर सकेंगे, अपने हृदय में प्रवेश कर पाएंगे और तब हम एकाग्र हो सकेंगे। इसके अतिरिक्त हम सुखपूर्वक किसी भी आसन में बैठकर किसी भी रुचिकर विषय, वस्तु, व्यक्ति, बिंदु आदि पर ध्यान कर सकते हैं। ध्यान में बैठते ही हमारे मन में विचारों का बवंडर उठ खड़ा होता है। फलस्वरूप ध्येय वस्तु पर हम एकाग्र ही नहीं हो पाते। तब हम क्या करें? ऐसी स्थिति में हमें उन विचारों को रोकना नहीं है, दबाना नहीं है, वरन उन विचारों को दृष्टा भाव से, साक्षी भाव से देखते भर रहना है। उन विचारों की, इच्छाओं की साक्षी भाव से देखने का चमत्कार ही ध्यान है। ऐसा महसूस करें कि वे सारे विचार हमारे अंदर नहीं बल्कि बाहर से होकर के गुजर रहे हैं। वे आकाश में बादलों की तरह इधर से उधर आ जा रहे हैं। हम महसूस करें कि हम तो इन विचारों की साक्षी भर हैं, दृष्टा भर हैं। हमारा इन विचारों से, इच्छाओं से, संस्कारों से, स्मृतियों से कोई लेना देना नहीं है। हम इनसे प्रभावित ही क्यों हों? फिर ये सारे विचार हमारे मन के बाहर से, ऊपर से वैसे ही गुजरते जाएंगे जैसे आकाश मार्ग से चिड़ियों का झुंड गुजर जाता है। इस प्रकार हम धीरे धीरे निर्विचार होते जाएंगे और अपने अंतर मन की गहराई में प्रवेश करते जाएंगे। अपने हृदय की गहराई में उतरते ही हम चाहे जिस किसी भी विषय, वस्तु, व्यक्ति, बिंदु आदि के ध्यान में डूब सकते हैं। हम युग ऋषि परम पूज्य गुरुदेव द्वारा निर्देशित सविता ध्यान, अमृत वर्षा ध्यान, पंचकोश का ध्यान, 3 शरीरों का ध्यान आदि किसी भी ध्यान में डूब सकते हैं। ध्यान की गहराई में उतर जाने पर
हमारा मन वैसे ही मिट जाता है जैसे समुद्र में उतरते ही नमक समुद्र में ही विलीन हो जाता है। हमको अनुभव होगा कि हम मन की आंखों से ध्यान के विषय वस्तु बिंदु आदि को देख रहे थे, पर अब वह मन भी नहीं रहा, वह भी मिट गया। वैसे ही जैसे जिस लकड़ी की अग्नि से चिता में आग लगाई जाती है, चिता के जलते ही उस लकड़ी को भी उसी चिता में डाल दिया जाता है, वह लकड़ी भी वहीं भस्मीभूत हो जाती है। इस प्रकार ध्येय वस्तु का ध्यान करते करते मन ध्येय वस्तु में ही विलीन हो गया। वह अमन की अवस्था ही ध्यान है। इस अमन की अवस्था में ही साधक अपने अंतरतम में उतरता है, अपने हृदय में प्रवेश करता है और वहां प्रतिष्ठित, प्रकाशित, प्रज्वलित आत्मा की अखंड ज्योति का दर्शन करता है। तब साधक अपनी आत्मा में ही परमात्मा को विराजमान देखता है, उसकी अनुभूति करता है और पल पल आनंदित होता है। अपने हृदय में बारंबार परमात्मा का स्मरण करते करते उसकी सारी इच्छाएं, वासनाएं मिट जाती हैं। वहां परमात्मा का परम प्रकाश आत्मा में ही उतर आता है। यह आनंद अवर्णनीय है, अकल्पनीय है। इसकी अनुभूति कोई ध्यानी ही कर सकता है, कोई सच्चा साधक ही कर सकता है, कोई बुद्ध पुरुष ही कर सकता है। कितना सुंदर है। वास्तव में एक एक कदम आगे बढ़ा जाए तो ध्यान का अपना अलग ही आनंद है, बल्कि आनंद सिर्फ ध्यान में ही है। जहां ध्यान नहीं है वहां आनंद हो ही नहीं सकता। इस प्रकार निरंतर एवं बारंबार ध्यान का अभ्यास करते करते ध्याता का, साधक का हर पल ही ध्यानमय हो जाता है, आनंदमय हो जाता है। वह अपने कर्तव्य पथ पर चलता रहता है, चाहे वह व्यापारी हो, चिकित्सक हो, किसान हो, अभियंता हो, विद्यार्थी हो, अध्यापक हो। उसे अपना कार्य करते हुए यह अनुभव होता रहता है कि यह काम मैं नहीं कर रहा हूं, मैं शरीर से पृथक हूं, मैं तो दृष्टा मात्र हूं, साक्षी मात्र हूं। इस प्रकार उसके मन में कर्तापन का अभाव हो जाता है। उसे हर पल अपनी आत्मा में परमात्मा की अनुभूति होने लगती है। उसे हर पल एक अपूर्व आनंद का अनुभव होने लगता है। वह स्वयं को परमात्मा का यंत्र मात्र मानकर अपने कर्तव्य कर्म करता जाता है। तब वह कर्तव्य कर्मों में लिप्त तो रहता है पर आसक्त नहीं होता। तब उसके कर्म निष्काम कर्मों में बदल जाते हैं। ऐसे में साधक सुखासन या पद्मासन में बैठकर ही नहीं, बल्कि खेलते हुए, सोते हुए, हंसते हुए, बोलते हुए, चलते हुए, दौड़ते हुए भी ध्यान में ही होता है। वह बंद आंखों से ही नहीं बल्कि खुली आंखों से भी ध्यान में ही होता है। अब उसे ध्यान करने के लिए प्रयत्न नहीं करना पड़ता, बल्कि ध्यानावस्था से बाहर निकलने के लिए प्रयत्न करने की आवश्यकता होती है। सचमुच यह अवस्था ही वास्तविक ध्यान की अवस्था है। उसे ऐसा लगता है मानो भगवान हर पल उसके साथ हैं। वह चलता है तो भगवान भी उसके साथ चलते हैं, वह खाता है तो भगवान भी उसके साथ खाते हैं, वह हंसता है तो मानो भगवान भी उसके साथ हंसते हैं, वह कोई कार्य करता है तो मानो भगवान भी उसके साथ होते हैं। वास्तव में यही है ध्यान की वास्तविक स्थिति, जिसे हमें भी प्राप्त करना चाहिए और इसके लिए सतत अभ्यास की आवश्यकता है। एक संत ने उनके शिष्यों से पूछा, गुरुवर, रामायण में भगवान राम जी के भक्तों की संख्या अपार है। उनके भ्राता लक्ष्मण एवं भरत से लेकर अनेक ऋषि जैसे शरभंग, अगस्त्य, भरद्वाज इत्यादि सभी उनके भक्त हैं। इसके अतिरिक्त जटायु, शबरी, नलनील, अंगद, विभीषण, जामवंत जैसे अनेक भक्तों का वर्णन भी मिलता है। फिर क्या कारण है मात्र हनुमान जी को राम दरबार में स्थान प्राप्त हुआ? संत ने उत्तर में कहा, वत्स, हनुमान जी भक्त शिरोमणि हैं, क्योंकि उनके रोम रोम में भगवान राम का नाम समाहित हो गया है।
इसीलिए उनकी भक्ति की तुलना कर पाना संभव नहीं है। यदि कभी इस विषय में शंका हो तो इस कविता की पंक्तियों को याद कर लेना। राम माथ मुकुट राम, राम सिर नयन राम, राम कान नास राम, ठोड़ी राम नाम है। राम कंठ कंध राम, राम भुजा बाजूबंद, राम हृदय अलंकार हार राम नाम है। राम वसन जंघ राम, जानु पैर राम नाम है। राम मन वचन राम, राम गला कटक राम, मारुति के रोम रोम व्यापक राम नाम है। एक प्रश्न है, लेकिन ध्यान और एकाग्र चित्त में क्या डिफरेंस है? ध्यान के लिए एकाग्रता आवश्यक है। जब ध्यान करना हो तो बिना एकाग्रता के ध्यान हो नहीं सकता। एकाग्रता ध्यान के लिए अत्यंत आवश्यक है। अब दोनों में अंतर क्या है, इस पे विचार करो। एकाग्रता को सिद्ध करने के लिए ही ध्यान किया जाता है। तो ध्यान अपने आप में एक क्रिया है, एक प्रोसेस है। किस लिए है? एकाग्रता को सिद्ध करने के लिए। इसका अर्थ क्या हो गया? इसका अर्थ यह है कि ध्यान ही वह प्रक्रिया है जिससे हमें एकाग्रता का लाभ मिलता है। तो इसको उल्टा भी करके आप समझ सकते हैं कि कार्य ध्यान है और उस कार्य का परिणाम जो है एकाग्रता है। ठीक है ना? ऐसा करेंगे। और एकाग्रता का अभ्यास ही ध्यान की सिद्धि है। तो दोनों कार्य प्रतीत हो रहा है और दोनों परिणाम प्रतीत हो रहा है। ध्यान करने से एकाग्रता प्राप्त होती है। एकाग्रता को प्राप्त करने के लिए ध्यान किया जाता है। तो ध्यान क्रिया है, एकाग्रता उसका परिणाम है। इसको ऐसे समझ लेंगे तो अच्छा है। स्पष्ट हो गया ध्यान और एकाग्रता में अंतर? चलिए, बहुत बढ़िया। अब आइए हम लोग आज के सत्र को यहीं पर विराम देते हैं। हम लोग गायत्री मंत्र साथ साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। बड़ा अच्छा सूत्र चर्चा में ये निकल के आया कि ध्यान कार्य है और एकाग्रता उस कार्य का परिणाम है। इसको स्मरण रखें। तो ध्यान हम लोग करते क्यों? ध्यान करते हैं एकाग्रता को सिद्ध करने के लिए। एकाग्रता के सिद्ध होने से ही ध्यान सिद्ध होता है। ठीक है साथियों, सबको प्रणाम। सबका दिन मंगलमय हो। सब हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और जो भी कार्य करिए ना, उसमें खूब मन लगा करके खूब ध्यान से करिए।